जय श्री राधा कृष्ण। सावन का बहुत ही पवित्र ये माह है, तो मैंने सोचा इस महीने में भगवान के भक्तों के बारे में कुछ बताती हूँ। वैसे तो जो भक्त हैं बहुत सारे हैं। शुरुआत उनकी होती है श्री ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद श्री नारद जी, फिर श्री शंकर जी, श्री सनकादि जी, श्री कपिल देव जी, श्री हनुमान जी, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री सुखदेव जी, श्री धर्मराज जी और बहुत सारे बाद में आते हैं। तो सबसे पहले जो भक्त आते हैं वो श्री ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को सबसे पहले भक्त का दर्जा दिया गया है। उसके बाद श्री नारद जी आते हैं, उसके बाद श्री शंकर जी आते हैं। तो शिव जी का ये पावन मास है, तो मैंने सोचा भक्तों के बारे में संक्षिप्त में जल्दी से बताती हूँ। श्री ब्रह्मा जी सर्वप्रथम भक्त जो हैं भगवान के, वो श्री ब्रह्मा जी हैं। उनकी कथा जल्दी से सुन लीजिए। सृष्टि के पूर्व में संपूर्ण विश्व प्रलयावर्ण के मतलब जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र कौन थे? श्री नारायण देव शेषशय्या पर लेटे हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई ही नहीं दिया, उनकी नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो आंखें फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा घुमा कर देखने लगे। इससे उनके जो चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, लेकिन दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ उन्हें पता नहीं चला। पता जब नहीं चला तो अंत में वो विफल मनोरथ हो जाने के कारण वो पुनः कमल पर लौट आए। नाभि के अंदर गए, उन्हें कुछ पता नहीं चला, फिर से कमल पर लौट आए। उसके बाद अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर फिर ब्रह्मा जी को अव्यक्त एक वाणी सुनाई दी कि तुम तप करो। तो वो जब वाणी उन्होंने सुनी तो 1 सहस्त्र ब्रह्मा जी ने फिर कब तक 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से कठिन तप करते रहे ब्रह्मा जी। बस खाली उन्होंने एक आवाज सुनी थी कि तप करो, और ये सुनकर वो तप करते रहे 1000 सहस्त्र वर्ष तक, 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत। तो वो दिव्य वर्ष जो है वो 1 सहस्त्र बहुत बड़े होते हैं, हमारे जैसे नहीं। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जो है जब उन्होंने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप किया उस वाणी को सुनकर, तो उनकी तपस्या से जब प्रसन्न हुए भगवान, तो उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। किसने? नारायण भगवान ने। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही श्री ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। तो सबसे पहले भक्त जो आते हैं, भक्तों की श्रेणी में कौन आते हैं? श्री ब्रह्मा जी। इस सीरीज में मैं जितने भी भक्त हैं उसके बाद नारद जी आएंगे, फिर श्री शंकर जी आएंगे, तो उनका मैं बताने की कोशिश करूंगी। ये अति पावन मास है, तो इसमें सारे भक्तों की महिमा का वर्णन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राधा कृष्ण।